हमारे एक नाम है सर, हमारे विकलांग सर्टिफिकेट है। ये लिस्ट है जो ऑनलाइन है ना, वो ये आई है अभी, इसमें ही हमारे नाम भी है और जिनके अनगिनत लोगों के नाम कट गए पता भी नहीं। चलो एक मिनट सर, एक मिनट साहब बात करो, हैंग लोग भी समझे। सर ये जो सूची आई है, ये क्या सूची है और इसको लेकर क्या कंफ्यूजन है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमारे रहने के लिए हमारा घर नहीं है, घर में एक साइकिल का टायर भी नहीं है, हमारे गाड़ियाँ बता दी गई है, इनकम इतनी बता दी गई है, क्या पूरा मामला क्या है? ये सर खाद्य सुरक्षा के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं और उसमें जिनके परिवार में जो आधार शेडिंग हो रखी है, उस आधार शेडिंग के आधार पर ऑनलाइन डेटा सर्च हुआ है, जिसमें जिनके 4 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर है, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे ट्रैक्टर है, या जिनके 6 लाख से ज़्यादा रिटर्न कहीं दाखिल हुई है, या जीएसटी में जिनके 25 लाख से ज़्यादा की रिटर्न दाखिल हुई है, उन आधार कार्ड के आधार पर ऑनलाइन ये सूची आई है, जिसमें विभाग ने ये कहा है कि ये सूचियाँ आप गाँव तक पहुँचाएँ, उन उपभोक्ता तक पहुँचाएँ कि भी आपका इसमें नाम आया है। यदि इसमें कोई अपात्र पाया जाता है तो वो उपभोक्ता अपना गिव अप करे, खुद ही अपना नाम हटाए। विभाग इस सूची के आधार पर किसी का भी नाम नहीं हटाएगा। यदि जांच के बाद में इसमें कोई अपात्र पाया जाता है और वो अपना नाम नहीं हटवाता है तो हम रिकवरी भी करेंगे और उसे कार्रवाई भी करेंगे। एक केस ऐसा है सर, उसका कहना है कि मेरे 6 साल 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ता है और उसके नाम की 2 गाड़ियां बता रही है, जबकि मैं कमठे का मजदूर हूं। आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड से अकॉर्डिंग हुआ, चलो मान लिया, तो आप ये तो कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है उसके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ हो या किसी का गलत कोई आधार नंबर का अंकन हुआ हो, उसके आधार पे इस सूची को सरकार ने ये नहीं कहा है कि सूची को सही मानते हुए नाम सभी के हटा दें, ये निर्देश नहीं है। इसको सस्पेक्टेड सूची का है कि भाई इस सूची के आधार पे संदेह है कि हो सकता है इनके पास व्हीकल हो, ये लोग अपात्र हो, जांच के बाद ही नाम हटेंगे। तो क्या ये जो पब्लिक है उनको ये कहा जाए या यूँ समझा जाए कि आपके जिनके भी अगर गलत नाम आए हैं तो उनके विभाग फिर से रिव्यू करेगा और पात्र है उनको दिया जाएगा और अपात्र है उनको हटाया जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस सूची के आधार पर हम सभी गाँव तक ये सूची हमने पहुँचाई है राशन डीलरों के मार्फत, और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी हो गई है कि सूची में मेरा नाम आया है। जो लोग इसमें अपात्र थे उनमें से कल 1000 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई गिव अप के लिए कर दिया है। इसका मतलब 1,01,000 लोग जो है वो अपात्र थे और इस सूची के माध्यम से पकड़ में आए हैं। हो सकता है और भी लोग हों जो आज या कल में अपना नाम हटवा लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो लोग अपात्र नहीं हैं, जिनके पास में गाड़ी नहीं है, सूची में नाम आ गया है, उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना नियमित रूप राशन ले और अपना जांच के बाद ही उनके अगर मान लो अपात्रता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। कई जगह ऐसी शिकायतें आई हैं सर कि उनको राशन नहीं दे रहे हैं, जैसे सूची में नाम है तो उनको बोला कि भाई आपका गाड़ी आपको नहीं दे रहे, तो ऐसा कोई शिकायत आपके पास आई है? अगर नहीं आई है तो इसको लेकर पाबंद करेंगे उपभोक्ता जो केंद्र चला रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि सूची में कोई नाम आ गया और उसको गेहूँ नहीं मिल रहा है। किसी भी उपभोक्ता का नाम इस सूची के आधार पर नहीं हटाया है और नए राशन डीलरों को ये निर्देश दिए हैं कि भी सूची वालों को गेहूँ नहीं देना है। सूची वालों को हम यही कहना चाह रहे हैं कि यदि उनके पास में व्हीकल है या वो अपात्र हैं तो खुद ही गिव अप करें, हम जांच के बाद ही हटाएंगे, उसके बिना नहीं हटाएंगे, वो अपना निश्चिंत रहें। बाड़मेर में सर कितने कुल ऐसे लोग हैं जिनको आप राशन विभाग दे रहा है और अब कितने नाम जो है ऐसी सूची आई जिनके नाम हटाए गए हैं? अब कल हमने लगभग 6,600 लोगों के नाम इस सूची के आधार पर हमने प्रकाशित किए थे। उनमें से कल हमारे पास में लगभग 1,000 आवेदन ऑनलाइन हमें नाम हटाने के लिए प्राप्त हो गए हैं और जो पहले गिव अप हुआ है वो लगभग 82,000 के आसपास हमारे पास नाम लोगों ने अपना गिव अप किया है और अपने ज़िले में 12,000 यूनिट्स जो है वो गेहूँ ले रही है। बिल्कुल। एक सरपंच साहब आप बताएं, आप कौन से गांव से हैं और क्या अपने ग्रामीणों को समस्या लेकर आए? मैं लुखू गांव है, धोरिमना पंचायत समिति। अभी जो सूची आई है इससे सभी लोगों के अंदर एक विवाद का भय पैदा हो गया कि एक दूसरे के नाम अपात्र लोग हैं वो ले रहे हैं और जो पात्र हैं इनके नाम हटाए जा रहे हैं। ऐसा करके पूरे क्षेत्र में एक विवाद का माहौल खड़ा हो गया। इसलिए मैं डी साहब से मिलने के लिए आया हूं और कुछ लोगों को पहले डीलरों ने वहाँ अपने स्तर पे उन्होंने लिस्ट बना के यहाँ जिला रिश्वत अधिकारी एक ये समस्या आ रही है कि डीलर मना करना शुरू कर चुके इस सूची के बाद कि फिर नहीं देंगे, ऐसी बात भी है क्या गाँव में? नहीं, ऐसा तो नहीं आया है, मगर ये नाम कटे हैं। 23 तारीख को बहुत सारे नाम अपने इस ज़िले में कटे हैं नाम, और उसमें से जो योग्य नाम थे उनको भी काट दिए गए। और उसकी मेरे सुनने में ये है कि डीलरों ने अपने स्तर से
इसमें 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, पटवारी, ग्राम सेवक और डीलर, जो कि पटवारी और ग्राम सेवक के बिना हस्ताक्षर भी डीलरों ने लिस्टें भेजी और उनके आधार पे नाम काट दिए गए और वो गलत नाम काटे गए। सर ऐसा है कि सरपंच साहब का ऐसा हुआ है या फिर ऑनलाइन कटे हैं? सर नहीं, ये जो सूची आई है वो तो ऑनलाइन की है। सरपंच साहब अपने गांव की, इनके गांव की ये समस्या बता रहे हैं। कल मेरी बात हुई थी कि भाई हमारे गांव में जो नाम डिलीट हुए हैं, अपात्रों की जो सूची बनाई थी, एक कमेटी जिला स्तर से बनाई गई है, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों से, जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी और राशन डीलर की कमेटी है। गांव में जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है या 4 व्हीलर है या पक्का मकान बड़ा है, संपन्न आदमी है, उनकी एक लिस्ट बना करके उनके नाम हटाया जाए। तो सरपंच साहब का ये कहना है कि मेरे गांव में उसमें ग्राम सेवक, पटवारी के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, डीलर ने हटाए हैं। तो ये कल इन्होंने ये बताया था, आज वो मेरे पास में आए हैं कि भाई अगर ऐसी कोई सूची है तो मुझे अवगत कराएं, हम उसकी जांच कराएंगे। बिल्कुल, डीओ साहब ने स्थितियाँ क्लियर कर दी है कि पूरा मामला क्या है। कहीं ना कहीं इस सूची आने के बाद पूरे बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर के एक विवाद उपजा हुआ है कि ऐसा क्यों हो गया, एक बहुत बड़ा बवाल सा मचा हुआ है। लेकिन अभी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसी किसी भी व्यक्ति का नाम आया है तो उसे अपात्र नहीं माना गया। इसको लेकर विभाग एक बार फिर से रिव्यू करेगा।